दोस्तों आज जानेंगे पति और पत्नी के बारे में। पेरियार साहब अपने किताब जाति व्यवस्था और पितृसत्ता में पति और पत्नी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाहित दंपतियों को एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी मामले में पुरुष को अपने पति होने का घमंड नहीं होना चाहिए। पत्नी को भी इस सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए कि वह अपने पति की दासी या रसोइया नहीं है। विवाहित दंपति को बच्चे पैदा करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। विवाह के कम से कम 3 साल बाद बच्चे पैदा हो तो अच्छा रहेगा। विवाहितों को अपनी कमाई के अनुसार खर्च करना चाहिए। उन्हें उधार नहीं लेना चाहिए, भले ही आय कम हो। उन्हें किसी भी तरह थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। इसी को मैं जीवन का अनुशासन कहूँगा। विवाहित लोगों को एक दूसरे के प्रति सरोकार रखने वाला होना चाहिए। भले ही वे दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ न कर पाएं, लेकिन उन्हें दूसरों का हित करने से बचना चाहिए। कम बच्चे होने से ईमानदारी और आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। विवाहित लोगों को अपने जीवन को दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए। भविष्य में दुनिया कैसी होगी इसे भूलकर उन्हें वही करना चाहिए जो वर्तमान दुनिया में जीने के लिए आवश्यक है। पति और पत्नी जैसे शब्द अनुचित है। वे केवल एक दूसरे के साथी और सहयोगी है, गुलाम नहीं। दोनों का दर्जा समान है। जिस देश या समाज में प्रेम को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है, वही देश ज्ञान, स्नेह, संस्कृति और करुणा से समृद्ध होता है। जहाँ प्रेम बलपूर्वक किया जाता है, वहाँ केवल क्रूरता और दासता बढ़ती है। जीवन में एक दूसरे की अपरिहार्यता को समझना एक उदात्त प्रेम की पहचान है। नैतिक आचरण की सीख देने वाली कोई भी किताब या धर्म ग्रंथ यह नहीं सिखाता कि एक बाल वधू को वैवाहिक बंधनों में बंधकर तथा पारिवारिक जीवन में उलझकर पति के संरक्षण की बेड़ियां में कैद करना चाहिए, जबकि अपनी उम्र के अनुसार वह इसके लिए तैयार नहीं है। नागरिकों और पुलिस दोनों को अवैध विवाह से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह को केवल लैंगिक समानता तथा स्त्री पुरुष के बीच समान व्यवहार के सिद्धांत पर अनुबंधित किया जाना चाहिए। अन्यथा यही बेहतर होगा कि महिलाएं तथा कथित पवित्र वैवाहिक जीवन से बाहर एकल जीवन जिएं। स्त्री पुरुष की गुलाम बनकर क्यों रहें? विवाह पर किया जाने वाला खर्च लोगों की 10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और बदलाव यह लाया जा सकता है कि विवाह उत्सव को कम दिनों में मनाया जाए। मैं विवाह या शादी जैसे शब्दों से सहमत नहीं हूँ। मैं इसे केवल जीवन में साहचर्य के लिए एक अनुबंध मानता हूँ। इस तरह के अनुबंध में मात्र एक वचन और यदि आवश्यकता हो तो अनुबंध के पंजीकरण के एक प्रमाण पत्र की जरूरत है। अन्य रस्मों रिवाजों की कहाँ आवश्यकता है? इस लिहाज से मानसिक श्रम, समय, पैसे, उत्साह और ऊर्जा की बर्बादी क्यों? समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग 2 या 3 दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं, जिसके कारण वर वधू या उनके परिवार लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं।
यदि पुरुष और महिला रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर करके यह घोषणा कर देते हैं कि वे एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं तो यह पर्याप्त है। मात्र एक हस्ताक्षर के आधार पर किए गए ऐसे विवाह में अधिक गरिमा, लाभ और स्वतंत्रता होती है। हमें विवाह के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने की जरूरत नहीं है। समय और समाज के मिजाज तथा ज्ञान में हो रही वर्तमान वृद्धि के अनुसार ही रीति रिवाज स्थापित किए जाने चाहिए। यदि हम सदा के लिए किसी विशेष काल के तौर तरीकों का पालन करते रहें तो स्पष्टता हम ज्ञान के मामले में आगे नहीं बढ़े हैं। आत्म स्वाभिमान विवाह परंपरागत रूप से चलती आ रही प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए शुरू किए गए हैं। विवाह से केवल वर वधू का ही सरोकार नहीं होता, यह राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ा होता है।